जहाज के कंपास की सुइयां तेजी से घूमने लगती हैं। जायजा स्कोप वो नाकारा हो जाते हैं। चुनाचा इनके जो आखिरी पैगामात कंट्रोल रूम में सुनाई देते हैं वो शदीद तरीन खौफ और घबराहट की अक्कासी करते हैं। यहां मुकम्मल अंधेरा है, जहाज बेकाबू हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 से जायद बहरी और हवाई जहाज और 8000 से जायद अफराद कोई सुराग या निशान छोड़े बगैर गायब हो चुके हैं। यहां पहुंचते ही नेक्स्ट स्टोरी में आज एक ऐसा राज हम तश्तज़बाम करेंगे जिसे आज की जदीद साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंसदान बड़ी बड़ी डिवाइसेस हल करने में नाकाम हैं। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आज आपको हम बताएंगे। हकीकत में बरमूदा ट्रायंगल अहदे हाजिर का शायद सबसे बड़ा राज है और अमेरिका और यूरोप भर के साइंसदान अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस राज के चेहरे पर पड़े निकाब को हटाने में अभी तक नाकाम रहे हैं। इस इलाके में हैरत अंगेज वाकयात रूनुमा होते हैं जिनकी कोई भी साइंसी या अकली तोजीह पेश नहीं की जा सकी। और आखिर बरमूदा ट्रायंगल के या बरमूदा के समंदर में इंतहाई पुरअसरार वाकयात का सबब क्या है, ये सवालात हैं। वहां जाने वाले बहरी और हवाई जहाज कहां और कैसे गायब हो जाते हैं, समंदर से आग के शोले क्यों उठते हैं और इस समंदर में उड़न तश्तरियां क्यों महवे परवाज रहती हैं। अमेरिका के जनूब मशरकी साहिलों के करीब बहरा ओकेन्यूस में 5 लाख मुरब्बा मील के वसी और अरीज इलाके में बरमूदा का इलाका सदियों से पुरअसरार वाकयात और हादिसात का मौजू बना हुआ है। इस इलाके से गुजरने वाले बहरी जहाज, कश्तियां, बल्कि हवाई जहाज ठीक उस इलाके पर जाकर गायब हो जाते हैं और फिर उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। चुनाचा एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1000 से जायद बहरी और हवाई जहाज और 8000 से जायद अफराद कोई सुराग या निशान छोड़े बगैर गायब हो चुके हैं। यहां पहुंचते ही जहाज के कंपास की सुइयां तेजी से घूमने लगती हैं। जायजा स्कोप यानी जो जहाज की समत को दुरुस्त रखने वाला आला होता है वो नाकारा हो जाते हैं। रेडियाई पैगामात में खलल आ जाता है और जहाजों के पायलट एक बिल्कुल अनोखे माहौल में घिर जाते हैं। चुनाचा इनके जो आखिरी पैगामात कंट्रोल रूम में सुनाई देते हैं वो शदीद तरीन खौफ और घबराहट की अक्कासी करते हैं। यहां मुकम्मल अंधेरा है, जहाज बेकाबू हो रहा है, हम कहां जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। इसके अलावा अपने सामने चमकदार बादलों और सफेद पानियों का भी तस्करा करते हैं वगैरह वगैरह। और इसके बाद एक गहरी खामोशी छा जाती है, हमेशा की खामोशी। इस तरह एक रात 11:15 बजे एक अमरीकी जहाज बरमूदा के इलाके में महवे सफर था कि अचानक कोई चिल्लाया। जहाज के दाएं जानिब वाले निगरान ने कोई चीज देखी है और वो बेहोश हो गया है। कोई और चीखा के बाहर कोई पुरअसरार चीज है। इस जहाज का एक अफसर रॉबर्ट रेटल लिखता है कि मैं अपने साथियों के साथ कॉकपिट से निकला तो देखा चांद जैसी कोई चीज थी जो 15 मील के फासले पर उफक पर बुलंद हो रही थी, मगर इसका हुजम चांद से तकरीबन 1000 गुना बड़ा था। वो चीज खुद बेहद रोशन थी मगर इससे रोशनी खारिज नहीं हो रही थी। मजीद हैरत की बात यह है कि वो चीज रडार में भी नजर नहीं आ रही थी। इस तरह गोभी के फूल से मुशाबा पानी के एक बड़े पहाड़ के बुलंद होने का मंजर 11 अप्रैल 1963 को बोइंग 707 के हवाबाजों ने देखा। यह मंजर 1:30 बजे के करीब 31,000 फुट की बुलंदी से पायलट, कैप्टन और फ्लाइट इंजीनियर ने बड़े वाज़े अंदाज में देखा। पानी के इस पहाड़ की चौड़ाई तकरीबन 1 मील और बुलंदी तकरीबन 3000 फीट थी। इसी तरह इस इलाके में बादल की खौफनाक और अजीबोगरीब शक्लें इख्तियार करते होने की वाज़े सबूत भी मौजूद हैं और बड़े बड़े डरावने अंदाज में वहां बादल चमकते हैं। एक दफा एक एयरफोर्स का तैयारा इसी तरह के बादलों के करीब से गुजरा तो उनमें से एक तेज श्वास सर्च लाइट वैसी निकली और तकरीबन 2 सेकंड तक जहाज के गिरदोपेश का जायजा लेती रही। फिर तैयारे पे आकर ठहर गई और उस वक्त तक तैयारे को अपने हिसार में रखा जब तक वो वहां से गुजर नहीं गया। ये सब कुछ 6 सेकंड में हुआ। पायलट ने हालात की संगीनी का जायजा लेते हुए तैयारी का रुख मोड़ दिया था। नाज़रीन, बरमूदा में ऐसी भी कई मिसालें मिलती हैं कि बहरी जहाज तो सलामत रहा लेकिन इसके सैकड़ों मुसाफिर पुरअसरार तौर पर गायब हो गए और उनका कोई सुराग आज तक नहीं मिल सका। और हैरत की बात यह है कि इन हादिसात की जद में आने वाला एक भी फर्द जिंदा नहीं बचा और गुम होने वाले जहाजों को ढूंढने लिए जो भी टीमें उधर गईं वो भी कभी लौटकर वापस नहीं आए। अलबत्ता चंद ऐसे जहाज जो इस फिजा की लपेट में तो आ गए लेकिन 10-15 मिनट बाद उनको रिहाई मिल गई। अच्छा, हैरतअंगेज तौर पर उनकी घड़ियां पीछे रह गई। इस इलाके की पुरअसरारियत का यह आलम है कि दिसंबर 1945 में 5 अमेरिकी बमबार हवाई जहाजों का पूरा एक फ्लैट
तरबीती प्रवास के दौरान यूं गायब हुआ जैसे कभी उनका कोई वजूद था ही नहीं। और जब यह हादसा पेश आया तब मौसम भी साजगार था, समंदरी तूफान या झक्कड़ की इत्तलात भी नहीं थी। इसी तरह ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरलाइंस के 3 जहाज अपने तमाम मुसाफिरों के साथ गायब हो गए। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस इलाके में उड़न तश्तरियों का वजूद है जिनको अब तक हजारों अफराद अपनी खुली आंखों से देख चुके हैं। डेस्क की शक्ल की ये उड़न तश्तरियां बरमूदा की फिजा में आम उड़ती नजर आती हैं। इनकी रफ्तार गैर मामूली हद तक तेज होती है, उनकी कोई आवाज नहीं होती, उनके रंग कभी सुर्ख कभी नारंगी रंग में तब्दील हो जाते हैं और ये यकायक आती हैं और नमूदार होती हैं। यकायक शोर किए बगैर पानी के अंदर चली जाती हैं, ना जाने कहां चली जाती हैं, आज तक किसी को मालूम नहीं। इसी तरह ये समंदर से निकलकर आसमानों में गायब हो जाती हैं और हजारों लोग इसको देख चुके हैं। अमेरिकी खलाई इदारा नासा की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 1970 तक 12,618 अफराद ने शहादत दी कि उन्होंने होशो हवास में बरमूदा की फिजाओं में उड़न तश्तरियों को उड़ते हुए देखा। इन तमाम वाकयात को सामने रखते हुए अब तक जदीद साइंस इस मुहिम्मे को हल करने में नाकाम रही है। यह कायनात का राज है और जिसको अल्लाह ताला दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं बरमूदा ट्रायंगल को फाइंड आउट करने की, उसे एक्सप्लोर करने की, वो नाकाम गई हैं। उसके हवाले से आज तक कोई एक भी चश्मदीद गवाह नहीं कि वहां क्या हो रहा है। और जब अल्लाह किसी राज को इंसानों के सामने खोलना नहीं चाहता तो कोई इंसान कैसी ही टेक्नोलॉजी अपने पास रख ले उसे नहीं खोल सकता। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल के राज को जानने के लिए वाहिद सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता है कुरान और सुन्नत। और इसी रास्ते के जरिए आज हम बरमूदा ट्रायंगल के राज को खोलने जा रहे हैं। नाज़रीन, कुरान पाक की सूरत मुतफिफीन की आयत नंबर 18 से 83 और 7 में बताया गया है कि मौत के बाद गुनहगार लोगों की रूहें सिज्जीयीन में रख दी जाती हैं जबकि नेक रूहें इल्लीयीन में रख दी जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्लीयीन तो आसमानों पर है जबकि सिज्जीयीन जमीन की गहराइयों के अंदर है। सिज्जीयीन के लुग़वी मानी खुले मुंह तंग गहरा गार के हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक शख्स मरता है तो दफन होने तक उसकी रूह वहीं मौजूद रहती है और इसके लवाहिकीन जो कर रहे होते हैं इसे देखती भी है, इसे सुनती भी है, लेकिन कुछ करने के लायक नहीं होती। इसी तनाजुर में एक अमरीकी बाहिम्मत साइंसदान डॉक्टर रेमंड ए मूडी, इन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ पर एक मुकालमा लिखा जिसका तर्जुमा सत्तार ताहिर मरहूम साहब ने किया और इसे दारुल बलाग एम नगर लाहौर ने नवंबर 1980 में शाया किया। नाज़रीन, डॉक्टर मूडी ने 150 ऐसे अफराद तलाश कर लिए जो किसी हादसे या बीमारी के नतीजे में मौत का शिकार हो गए थे, लेकिन और उनको क्लिनिकली डेड भी करार दे दिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा जिंदा होकर होश में आ गए थे। डॉक्टर साहब ने उनके इंटरव्यू किए। कमोबेश इन तमाम अफराद ने 3 बातें मुश्तरका तौर पर बयान की। एक ये कि वो अपने ही जिस्म को कुछ फासले से मुर्दा हालत में देख रहे थे। मसलन एक शख्स कार में जा रहा था, इसकी गाड़ी को हादसा पेश आया। इसने बताया कि मैं हैरान था कि मेरा जिस्म कार में बेजान पड़ा है और मैं बाहर खड़ा देख रहा हूं, लोग शोर मचा रहे हैं और कार को काट रहे हैं। फिर लोगों ने मेरे जिस्म को कार में से निकाला और फुटपाथ पर लिटा दिया और मैं ये सब कुछ हैरत से देख रहा हूं। इसके बाद मुझे गहरे गार में ले जाया गया, जेरे जमीन गार में ले जाया गया, जिसके आखिरी किनारे पर मुझे रोशनी नजर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे वापस लाया जाता है और मेरा असल जिस्म हरकत में आ जाता है और मैं उठकर बैठ जाता हूं। यानी इस नौयत के बयानात के मुर्दा जिस्म को फासले से देखना, गहरे गार में उतरना और गार के आखिर में रोशनी होना। इसी तरह एक औरत दिल की मरीजा थी, इसको ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। इसने बताया कि इसके डॉक्टर इसने अपने डॉक्टर को यह कहते हुए सुना कि इसके दिल की धड़कन बंद हो गई है। इसके साथ ही मैंने अपने जिस्म से निकलकर छत के साथ अपने आप को मुअल्लिक होते देखा और मैं देख रही हूं कि स्ट्रेचर पे मेरा जिस्म पड़ा है, मेरा वजूद पड़ा है। मैंने देखा कि एक नर्स मेरे मुंह को अपना मुंह लगाकर मसनूई तनफ्फुस दे रही है। इसी असना में मुझे एक तरफ ले जाया गया। अजीब बात यह कि मैं दरख्तों और चट्टानों के अंदर से गुजरती जा रही थी, हत्ता कि मुझे गार में ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे वापस लाया गया और स्ट्रेचर में मैंने अपनी आंखें खोल दी। नाज़रीन, इन वाकयात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मिनो अन सच साबित होती है और हमारा ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते हैं वो हक करते हैं, सच करते हैं, जो कहते हैं वो ही हक है।
यानी मरने के बाद रूह का अपने जिस्म को देखना, यानी रूह जिस्म से अलग होकर अपनी एक अलहदा हैसियत बरकरार रखती है। दूसरी ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजरिमीन की रूहें सिज्जीयीन में रखी जाती हैं। सिज्जीयीन जमीन के अंदर है। चूंकि आर्जी तौर पर मरने वाले सब गैर मुस्लिम थे, इसलिए सब ने एक गार का जिक्र किया और वही सिज्जीयीन का गार है। चुनाचा इन मालूमात की रोशनी में हम पूरे ईमान के साथ ये कह सकते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल सिज्जीयीन है। लाखों फरिश्ते हमा वक्त इंसानी रूहें कब्ज करके सिज्जीयीन का रुख करते हैं। नेक रूहें इल्लीयीन यानी आसमानों की तरफ ले जाई जाती हैं और अल्लाह के हुक्म की तामील में उनकी राह में जो भी रुकावट आती है वो बर्दाश्त नहीं करते और इसको भी अपने साथ खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। तो बरमूदा ट्रायंगल के सिलसिले में जो एक राज आज हमने आपके सामने रखा, एक इस बात को याद रखिए कि कायनात का हर वो राज जो आपकी अक्ल या आपकी अक्ल जैसे डील ना कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की रूह में ही आप समझ सकते हैं। जिस तरह अल्लाह